Good morning, everyone. Our today's topic is degree of dissociation and degree of association. In the last lecture, we have discussed about the Van 't Hoff factor and abnormal molecular mass. So basically हम इसमें क्या बात करने वाले हैं, जहाँ लास्ट लेक्चर हमने डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात करी थी, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द Van 't Hoff फैक्टर, वो हम लोग देखेंगे कैसे. डिग्री मीन्स बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि एक्सटेंट कितना है, डिसोसिएट कितनी चीज़ हो रही है ना. मैं बोल सकता हूँ कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकता हूँ. इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, है ना. इसकी बात भी कर सकते हैं हम लोग. या इसको अगर मैं बोलूँ कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस विच अंडरगो डिसोसिएशन, है ना, कि कितनी फ्रैक्शन जो है सब्सटेंस की जो डिसोसिएशन हुई है. फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस विच अंडरगोज डिसोसिएशन ना, कितनी फ्रैक्शन है, जितने मॉलिक्यूल्स हमने डाले उसमें से कितने टोटल डिसोसिएट हुए. जरूरी नहीं कि सारे होंगे, है ना. कुछ अगर मैं बात करूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की केसेस में बात करेंगे जनरली हम, जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात होगी तब जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात होगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो ही बेसिकली पूरा नहीं आयनाइज होते. कुछ आयनाइज होंगे, बिल्कुल कंप्लीटली अपने आइंस में नहीं टूटते. जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लूँ तो मैं क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या हो सकता है, CH3COH एसिटिक एसिड इज अ टाइप ऑफ weak electrolyte here. Degree of dissociation or association are represented by alpha. Basically, degree of association can be represented by, in some books it is by alpha or it can be by beta. दोनों को ही basically क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हो अल्फा से ही. तो ना अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल है क्या, लेट्स सपोज कि कोई एन मॉलिक्यूल है, वो डिसोसिएट हो जाएगा अपने मॉलिक्यूल्स में अलग अलग, है ना. ये इकट्ठा था, आप डिसोसिएट हो गया, बेसिकली एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं. सो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो तो इसमें क्या है बेसिकली कि एक मोल जो है इसका, वो कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं, यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड कर रहा है ना. सोचने की बात क्या है कि वन मोल यहाँ पे कितने मोल्स दे रहा है, एन नंबर ऑफ मोल्स. सो एट द टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू टी की बात करेंगे क्योंकि बिल्कुल डिसोसिएट नहीं होने वाला. तो मान लो इसका वन मोल था, तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई जीरो टाइम पे, तो यहाँ पे कोई डिसोसिएट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे जीरो बनेंगे. और आफ्टर टाइम टी मान लो जितने भी, मान लो मैंने मान लिया कि अल्फा डिसोसिएट हुए, है ना. अल्फा बेसिकली क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में डिसोसिएट हुए हैं. हमने मान लो 5 मॉलिक्यूल डाले, उसमें से 3 डिसोसिएट हुए, बाकी 2 एज इट इज रह गए. तो अल्फा वही चीज़ बता रही है कि कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं, तो उसमें से वो माइनस कर देंगे, है ना. एक में से वो माइनस करे जो चीज़ डिसोसिएट्स हुए हैं, है ना. मान लो 0.5 डिसोसिएट हुए होंगे इस तरह से, है ना. 0.5 मोल की बात करें तो जितने डिसोसिएट, अगर एक डिसोसिएट हो रहा है तो एन बन रहा है. अल्फा डिसोसिएट होंगे तो एन अल्फा की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, है ना. अगर यहाँ पे एक डिसोसिएट हो रहा है, एन बन रहा है, तो अल्फा डिसोसिएट हो, यहाँ पे सिर्फ अल्फा की बात करें, इतने डिसोसिएट हुए हैं यहाँ पे, डिसोसिएट्स अल्फा. सो बनेंगे कितने, एन अल्फा अकॉर्डिंगली. सो अब मैं आप लोगों से बात करूँ कि मुझे अब वांट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, जो कि थी आई. उसका फॉर्मूला क्या था, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है. अब थ्योरेटिकल जो हमने एज्यूम की थी वो कितनी है, ये एक थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. और टोटल जो इनका होगा, है ना, अभी मैं आपको बात करूँ इनको टोटल करेंगे कैसे, कि लास्ट में जो चीज़ हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक तो ये मिलने वाला है, और ये भी तो सारा डिसोसिएट नहीं हुआ अभी यहाँ पे. बेसिकली 1 माइनस अल्फा इज द रिमेनिंग पार्ट है. So observed colligative property will be the sum of this. So I will become like 1 minus alpha plus में n alpha divided by theoretical कितना है 1. So this is the value of I. So now और क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा. सो बेसिकली मुझे जब अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी,
आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एन अल्फा, सॉरी 1 माइनस एन अल्फा आएगा, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंदर माइनस ले दो, या 1 प्लस में एन माइनस 1 अल्फा आएगा। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सो अल्फा विल बी इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ 1 को इधर ले जा सकता हूँ तो क्या बन जाएगा आई माइनस 1, और एन माइनस 1 नीचे डिवाइड बाई जाके क्या बन जाएगा, एन माइनस 1 को आप डिवाइड में ले सकते हो, क्या बनेगा एन माइनस 1। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, रिलेशन आ चुका है किस किस के बीच का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट्स ऑफ फैक्टर, है ना। ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट्स ऑफ फैक्टर का। अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, अगर चलो अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया वाला एसिडिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या CH3COH है, तो ये मान लो टूटेगा CH3, CO नेगेटिव आयंस प्लस में H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट होने वाला है। सो मान लो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे ये सपोज कर लिया मैंने 100 थे, है ना, और ये कितने बने होंगे, जब टाइम 0 है तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं, तो ये 0 होंगे, बट आफ्टर टाइम टी मुझे नहीं पता अभी कितने डिसोसिएट होने वाले हैं, तो मैंने एग्जांपल ले लिया, जस्ट मान लो 30 डिसोसिएट हो रहे हैं इसमें, 30 इसमें डिसोसिएट हो रहे हैं। तो अभी कुछ सोचो कि अगर मैंने यहाँ पे इसका 1 मोल लिया था तो यहाँ पे इसका कितना बन रहा है 1 मोल, यहाँ पे भी कितना बन रहा है 1 मोल। सो इसके 1 मोल से ये भी 1 मोल बन रहा है और ये भी 1 मोल बन रहा है, तो इसका डिसोसिएट कितना हो गया 30, तो यहाँ पे उसका 30 ही बनेगा और यहाँ पे भी 30 बनने वाला है। सो अब अगर मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूँ, अब यहाँ पे आई की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, बेसिकली क्या होगा, आई अभी क्या बोला, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑब्जर्व कितनी है, ऑब्जर्व कितनी है यहाँ पे, इसको सबको सम करूँगा मैं, जो बचेगी कितनी होगी, यहाँ से माइनस करोगे तो कितना बचा 70 प्लस में 30 प्लस में 30, है ना, ये डिवाइड बाय कितना, आई की वैल्यू विल बी इक्वल टू डिवाइड कितना आएगा, जो हमने ऑब्जर्व थ्योरेटिकल जो हमारी वो कितनी है 100 है, तो बचेगा कितना, कैलकुलेट कर लो 60 और 130 डिवाइड बाय 100 तो कितना आ गया 1.3। सो आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1.3, आई की वैल्यू 1.3 आई, तो अल्फा की वैल्यू मैं सिंपली निकाल सकता हूँ कैसे, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू मैं 1.3 पुट कर दूँ, 1.3 माइनस 1 डिवाइड बाई एन, क्या है यहाँ पे एन, जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो बेसिकली कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं यहाँ पे, एक और एक दो, है ना, तो 2 माइनस 1 कर देंगे सिंपली, एक इसका बन रहा है एक इसका बन रहा है, तो 2 माइनस 1, आंसर क्या आने वाला है 0.3, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बन गया 0.3 है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या आई 0.3। सो अब एक चीज़ तो ये थी, अब हम इसे एक और रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, बेसिकली मैं एक और डेफिनेशन बोल सकता हूँ यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अल्फा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने हमने लिए, जितने डिसोसिएट हुए डिवाइड बाय जितने हमने लिए थे। तो डिसोसिएट कितने यहाँ पे मैंने कितने माने थे 30, है ना, 30 डिवाइड बाय लिए कितने थे 100 लिए थे, डिवाइड बाय 100, तो आंसर क्या है इससे भी 0.3 तो आया, है ना। सो किसी भी फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, तो गिवन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बेसिकली, है ना, ये वाला फॉर्मूला, या नहीं तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते सीधा, अगर आपको ये चीज़ें पता है कि कितना डिसोसिएशन हुआ है कितना नहीं हुआ, तो वैल्यू हमेशा सेम ही रहने वाली है। सो ये केस था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली क्या थी, हमने पहले देखा था कि डिसोसिएशन के केस में डेफिनेटली आई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 ही आती है, तो देख लो 1.3 वैल्यू आई थी विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। सो firstly let's take same case as we have taken in the case of degree of dissociation, like Na now will become An, है ना, ये एसोसिएट होके An में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा बेसिकली इसका भी मान लो t टाइम 0 पे क्या होगा, ये 1 होने वाला है तो ये 0 होगा,
और आफ्टर टाइम टी मान लो इसमें से अल्फा एसोसिएट होए, बाकी जो रिमेनिंग है वो एज इट इज रह जाएंगे। तो एन था तो एन मोल अगर यूज़ करी इसके, मैंने देखो अभी यहाँ ध्यान से कि एन मोल यूज़ करी तो कितने बन रहे हैं, 1 मोल है ना। अगर मैं बोलूँ कि एन मोल्स मैंने यूज़ करे हैं तो कितने बन रहे हैं, 1। तो अगर 1 यूज़ करते तो कितने बनते, 1/n है ना। सिंपली इसको डिवाइड कर दिया। अब यूज़ कितने करें, कितने एसोसिएट हुए हैं, अल्फा एसोसिएट हुए हैं, तो कितने बनेंगे, अल्फा/n है ना। तो ये चीज़ इस तरह से आप लिख सकते हो क्या, कि 1 माइनस अल्फा क्या देगा, अल्फा/n। सो अब हमने फिर से आई की वैल्यू बनानी है। आई की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू, ऑब्जर्व्ड कितनी है, ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस इज थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो क्या आएगा आंसर, 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा/n डिवाइड बाय 1 है ना, क्योंकि ये तो 1 ही। सो इस क्या कर दूंगा मैं, आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। इसमें से अल्फा कॉमन ले सकते हो तो क्या बनेगा, है ना, प्लस में 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, तो मैं बोलूँ कि अल्फा विल बी इक्वल टू, इधर जाके i-1 बन जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस n बाय ये। और इसको क्या लिख सकते हो, i-1, इसको एल्शियम लोगे तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस n डिवाइड बाय n ये ऊपर शिफ्ट हो सकता है तो क्या बन जाएगा, n इंटू i-1 डिवाइड बाय 1 माइनस n। सो अल्फा का रिलेशन क्या आ गया यहाँ केस में, i-1 इंटू में n डिवाइड बाय 1 माइनस n। So this is the case for the degree of association with the Wands of factor. So basically बात क्या है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा रिलेशन में फर्क है क्या, i-1 यहाँ तो कॉमन है, बट फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क आ रहा है यहाँ पे n-1 था और यहाँ पे 1 माइनस n है और ऊपर यहाँ पे n भी है। तो बेसिकली आप लोग या तो ये याद कर लो किस हिसाब से करना, नहीं तो बेसिकली आई की वैल्यू भी याद कर सकते हैं आज की, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा/n हो गया यहाँ पे शिफ्ट, है ना। ये चीज़ें कॉमन है, बाकी चीज़ें डिफ्रेंशिएट है वो आपकी मर्जी है कि आप डिराइव करके याद करो या सिंपली ऐसे फॉर्मूला से याद कर सकते हो। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल था। अब एसिटिक एसिड का हम फिर से एग्जाम्पल ले सकते, क्या हो सकता है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड अगेन। तो अब क्यू आर क्या होगा, CH3COH। अब क्यू आर डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट कब होता है, हमने पढ़ा था अभी पहले भी ये केस कि जब भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डालेंगे, लाइक बेंजीन में डाल दिया हमने तो एसोसिएशन होती है। तो जब इसका मूल्य यहाँ पे 1 था तो ये कितना 0 एट टाइम t इक्वल टू 0, और एट टाइम t इक्वल टू t पे क्या होगा, मान लो 1 माइनस अल्फा एसोसिएट हुआ तो ये कितना बनेगा, है ना। यहाँ पे इसका 1 मोल जो है वो, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 मोल जो है वो कितना दे रहा है, 1 ही तो दे रहा है। सो 1 मोल कितना देगा इसका, 1/2 है ना, 2 मोल 1 दे रहा तो ये कितना देगा 1/2, और अल्फा कितना देगा, अल्फा/, सिंपली 2 है ना, अल्फा/2 देगा बेसिकली यहाँ पे। अब अगर मैं आपको बात बोलूँ कि, या ये तो एग्जांपल था, अगर मैं आपको यूँ बोलूँ कि सिंपली इसी फॉर्मूले में जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो मान लो ये 1 माइनस 30 हो रहा है तो ये कितना होगा, ये 1 माइनस 30 हो रहा है तो कितना बचा है ना। इसका हाफ करना है हमने, अल्फा/2, तो अल्फा/2 करना कितना 15 आ जाएगा, है ना। तो 15 एसोसिएट होके बनेगा। सो अब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये सारा का सारा सम करना पड़ेगा। इसको 100 मान लेता ना, इसको 100 मान लो, तो 100 माइनस 30 होगा ना, ये 100 माइनस 30 70 हो गया, 70 प्लस 15 कितना हो गया 85। ये तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कितनी है 100 है, कितनी वैल्यू है 0.85 विच इज लेस देन 1। हमें पता है किस केस में, एसोसिएशन के केस में हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, सॉरी इवेंट्स ऑफ फैक्टर लेस देन 1 आता है। एक बात तो ये होगी। अब और भी, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगी, अल्फा विल बी इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी 0.85 माइनस 1 इंटू में क्या है, एन की वैल्यू कितनी है, जितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट है कितने 30 डिवाइड बाय 1 माइनस 30, है ना। सॉरी यहाँ पे आएगा बेसिकली एन की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया हमने 2 है ना, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 30 नहीं 2 आएगा
है ना। तो क्या क्या बन जाएगा, 0.85 माइनस 1, 0.15 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 2, 1 माइनस 2 कितना होता है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अल्टीमेटली आंसर आएगा 0.3। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो, जैसे मर्जी निकाल लेना, हमेशा वैल्यू सेम आएगी, इससे भी और इससे भी। सो ठीक है, इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के इससे आप लोग इजीली बता सकते हो कि कितना एक्सटेंट हो रहा है हमारा, कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। दूसरी बात एक और की कि अगर मान लो ना तो इफ नाइदर एसोसिएशन no dissociation takes place then I value will be equal to 1, है ना। I की वैल्यू तब 1 के इक्वल होने वाली, क्योंकि तब क्या होगा, एसोसिएशन के केस में तो क्या, डिसीजन के केस में लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 होती है, यहाँ के केस में लेस देन 1 होती है। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो डेफिनेटली वो क्या होने वाला है, 1 के इक्वल होने वाला है। सो ये बेसिकली 3 वैल्यूज हैं I को लेकर। Now let's see one numerical on the basis of Vento factor. So basically let's see here one numerical. देखते हैं पहले इसमें गिवन क्या गया है। सबसे पहले KCl दे रखा है, KCl जो एक सोल्यूट की तरह काम करने वाला है, वाटर एज ए सोलवेंट काम करेगा यहाँ पे। सो बेसिकली हमें मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, वो क्या है, W2 इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। और क्या गिवन है, W1 मास ऑफ सोलवेंट कितना है, 100 ग्राम। और चीज़ें क्या गिवन है, अपने पास टेम्परेचर गिवन है ना। एंड डेल्टा ओरिजिनली है 20 डिग्री सेल्सियस था और फ्रोज हुआ -0.24 पे, क्या है ना। ये सॉल्यूशन की बात करी गई है। तो मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, TF की वैल्यू दे रखी है। बोलो तो TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, -24 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट की बात करूँ तो प्योर सॉल्वेंट का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी क्योंकि प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। सो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा TF की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होती है, TF नोट माइनस TF, वट इज यहाँ पे 0 डिग्री माइनस ऑफ 0.24, क्या वैल्यू आएगी 24 डिग्री, सॉरी 0.24 डिग्री सेल्सियस। क्या आ गया, डेल्टा TF। तो ना अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, मुझे निकालना क्या है, परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ सोल्ट की बात कर रहे हैं। परसेंटेज आयनाइजेशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही निकालना है यहाँ पे। KCl जो है किसमें डिसोसिएट होने वाला है, KCl विल डिसोसिएट इनटू द K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव आयन। सो इसी डिसोसिएशन की बात करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वेंटो फैक्टर चाहिए होगा, है ना। वेंटो फैक्टर कैसे निकलेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। तो बेसिकली डेल्टा TF का फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। हमें गिवन क्या क्या, देखो दोनों का मास गिवन है, मोलर मास नहीं पता सोल्यूट का। तो अगर हम मोलर मास सोल्यूट का निकाल ले, और जो KCl है हमें उसका मोलर मास एक्चुअली में तो पता है कितना। अगर मैं बनाना चाहूँ तो KCl का कितना मोलर मास होने वाला है यहाँ पे, कि पोटाशियम का मोलर मास होता है 39 प्लस में 35.5 किसका, Cl का। तो कितना आ जाएगा 74.5 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है जो कि थ्योरेटिकल मोलर मास है। तो ये तो पता चल गया एक। तो ये भी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह काम कर सकता है ना। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। सो उससे भी हम कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर इसका मोलर मास ये हमें थ्योरेटिकल पता है और इससे हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल ले, उसको सिंपली डिवाइड करके हम वेंटो फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करूँ कि फॉर्मूला क्या होता है सोल्यूट निकालने का, M2 विल बी इक्वल टू KF इंटू में W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय W1 मल्टीप्लाई सॉरी डेल्टा TF, है ना। हमें KF की वैल्यू भी दे रखी कितनी, 1.86 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगी, KF की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे हमको 1.86 ना, सॉरी 1.86 डिग्री सेल्सियस नहीं आने वाला है, केल्विन किलोग्राम पर मोल बाई मिस्टेक लिखा गया। तो 1.86 मल्टीप्लाई में कितना है 0.5 ग्राम में रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय
W1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 100 ग्राम मल्टीप्लाई 0.24, है ना, ये आ चुका है। अब एक चीज़ और सुनाओ, जब इसको सोल्व करोगे तो बेसिकली हमारे पास आंसर आने वाला है 930 डिवाइड बाई 24 विल बी इक्वल टू 38.7 ग्राम पर मोल। एक बार थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो चुकी है, पहले इसको केल्विन में कन्वर्जन कर लेंगे ताकि इजी रहे। इसको केल्विन में कन्वर्ट करो कितना बनेगा 272.76, और इसको करोगे तो कितना है 273। जब इसको माइनस करोगे तो आपस में क्या आएगा, ये 0.24 केल्विन की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे केल्विन है तो हमें यहाँ केल्विन की फॉर्म में ही रखना था, क्योंकि KF की वैल्यू केल्विन में है तो केल्विन से यहाँ केल्विन कैंसिल आउट होने वाला है। बेसिकली पहले आप उसको केल्विन में ही कन्वर्जन करके माइनस करो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, इतना हमारा M2 का मास आ चुका है और हमारा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल क्या निकली 74.5। सो वेंटो फैक्टर किसके कल आएगा, ऑब्जर्व कितनी है 38.75 डिवाइड बाय 74.5। so it will be equal to like approximately equal to 1.9 के आसपास आने वाली है, which is greater than 1, है ना, क्योंकि डिसोसिएशन हो रही है। डिसोसिएशन के केस में क्या आता है, I is greater than 1 होता है डिसोसिएशन के केस में। सो यहाँ पे 1.9 वैल्यू आ गई I की। अब हम बात करेंगे सिंपली, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सॉरी अल्फा की वैल्यू चाहिए अभी हमें। तो अल्फा के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएशन वाले केस का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, अल्फा विल बी इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइड बाई n-1। सो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, I की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है, n मतलब नंबर ऑफ लिए हमने, है कितने मोल्स में डिसोसिएट हो रहा है। बेसिकली एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 आ रही है ना। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना होना चाहिए, आंसर क्या आ जाएगा 0.9। सो बेसिकली ये हमारा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अब आ चुका है। नहीं ऐसे अगर आपको क्लियर हो रहा तो अल्फा की फॉर्म में भी आप पुट कर सकते हो। क्या मैं बोलूँ, अल्फा की फॉर्म में अगर मैंने सोल्व करना है तो मैं क्या करूँगा कि इसको 1 मोल मानूंगा, ये कितने आएंगे तब 0 0, है ना। इसको अगर 1 मोल मानोगे तो कितने आएंगे 0 0। तो इसको अगर 1 माइनस अल्फा करूँगा तो ये कितने बनेंगे, 1 से ये 1 बन रहा है तो अल्फा से अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनने वाला है। सो टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ये ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और थ्योरेटिकल कितनी थी 1 थी सिर्फ। तो अब आई की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है ना। सो अब आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आई का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या होता है, आई विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कितनी है 1 ही है ना। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा विल बी इक्वल टू आई माइनस 1, सिंपली है ना। और आई की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली 1 माइनस 9, किसकी इक्वल होगा 1 माइनस 9 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0.9। सो किसी भी मेथड से आप लोग सोल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और बाय यूजिंग दिस इक्विलिब्रियम टाइप मेथड। So you can try the numericals based on the formula of Wentz factor. This is all for today. Thank you so much everyone.